कहाँ कहाँ से योगी लोग आए हैं स्नान करने महाकुंभ में। जाने में कोई खराबी नहीं है। यू कैन सी बड़े अलग अलग टाइप के योगी होंगे। पता नहीं किसी ने हाथ ऊपर किया होगा 100 साल से, किसी ने पता नहीं क्या क्या करते हैं वहाँ पे। सिद्ध पुरुष होंगे, बहुत सारे होंगे। मतलब क्यों जा रहे हैं लोग? आज के उस दिन अमृत गिरा था, तो स्नान करने से क्या होगा वहाँ पर? आपके सारे पाप फिर क्या होगा? पाप धुल जाएंगे तो फिर पाप करेंगे ये भी हो सकता है। तो वहाँ पे अमृत गिरा है, उससे बड़ा अमृत तो यही है, भगवान का नाम। मगर अगर आप ऐसा सोचोगे कि हाँ हम नाम ले रहे हैं, मतलब नाम तो ले रहे हैं, मंदिर भी आ रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, मगर वहाँ पे जाके हमें मोक्ष मिलेगा, तो वो गड़बड़ भी है। क्योंकि आपने भगवान के नाम को क्या कर दिया? नीचे कर दिया। हम लोग आज भगवान के एक अवतार हैं, कूर्म अवतार, उसकी चर्चा कर रहे हैं। आपको पता होगा, कुछ लोगों को नहीं भी पता होगा। किन लोगों को पता है कूर्म अवतार के बारे में? हाथ खड़ा करो। बाकियों को नहीं पता? ठीक है। भगवान के 10 अवतार हुए हैं, ये तो पता है, सबने सुना होगा। भगवान विष्णु के 10 अवतार होते हैं, और उन 10 अवतारों में सबसे पहला अवतार कौन सा है? किसी को पता है? हाँ, मत्स्य कुछ नहीं होता, मत्स्य होता है। मत्स्य अवतार, मछली नहीं, मत्स्य अवतार पहला अवतार है। दूसरा अवतार कूर्म अवतार, मतलब कच्छप, टॉर्टोइस। फिर तीसरे अवतार हुए वराहदेव, जिन्होंने पृथ्वी की रक्षा की और हिरण्याक्ष का वध किया। और फिर उसके बाद है नरसिंह देव, नरसिंह भगवान तो पता ही है। उसके बाद वामन देव, बलि महाराज की कथा आती है। और फिर उसके बाद है परशुराम जी। परशुराम तो पता ही आपको कथा। और फिर उसके बाद है श्री रामचंद्र, कृष्णा, बुद्ध और कल्कि। तो 10 अवतार है ये। उनमें से दूसरे अवतार हैं कूर्म अवतार, कच्छप। तो वो कौन थे? और कूर्म अवतार के हम ज़्यादा नहीं जानते होगे, मगर कूर्म अवतार का ना एक, वैसे तो कोई मंदिर नहीं है कूर्म अवतार का। नरसिंह देव भगवान के तो बहुत मंदिर है, साउथ में आप जाएंगे, भगवान विष्णु के भी हैं। कूर्म अवतार का कोई मंदिर नहीं है बाय द वे। एक मंदिर है साउथ इंडिया में, आंध्र प्रदेश में। मगर अगर आप वहाँ जाएंगे, पुष्कर गए? कोई गया पुष्कर? पुष्कर में ब्रह्मा जी का मंदिर है, वहाँ पे आपको कूर्म भगवान का मंदिर मिलेगा। पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है। कूर्म अवतार कौन थे? कूर्म अवतार ऑफ कोर्स भगवान विष्णु के अवतार हैं, मगर उनका अवतार कैसे हुआ और क्यों हुआ? और कूर्म अवतार की जो लीला है वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि सिर्फ यही अवतार है कूर्म अवतार जिसमें भगवान के सिर्फ एक कूर्म अवतार नहीं हुआ है, 4 अवतार हुए हैं इस लीला में। इस लीला में 4 अवतार हुए हैं भगवान के। कूर्म के साथ भगवान 4 रूपों में प्रकट हुआ है साइमल्टेनियसली। ऐसा कोई भी लीला नहीं हुई जिसमें भगवान अलग अलग रूप में एक ही लीला में प्रकट हुए हैं। कृष्ण लीला भी नहीं है, मगर सिर्फ कूर्म अवतार की लीला है। सो कूर्म अवतार की लीला क्या है कि एक्चुअली क्या हुआ, एक बार इस लीला को भगवान ने अवतार क्यों लिया, इसको समझने के लिए एक स्टोरी आपको पता होनी चाहिए कि एक बार क्या हुआ, ये दुर्वासा मुनि इंद्र से मिलने गए स्वर्ग में। तो दुर्वासा मुनि जी को एक्चुअली भगवान का गार्लैंड मिला। भगवान ने खुद ने अपना माला दुर्वासा मुनि को दी। दुर्वासा मुनि लेके गए और वो गार्लैंड पारिजात की थी। तो दुर्वासा मुनि लेके गए और पहले शिव जी के पास गए। तो शिव जी ने कहा ठीक है, आप, शिव जी ने तो उनको आदर किया और उन्होंने माला को अपने सर पे लगाया। उन्होंने कहा कि आप इंद्र के पास जाइए। अब शिव जी ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि शिव जी को समझ आ गया था कि इंद्र में अहंकार आ गया है। इंद्र बार बार प्रॉब्लम आई जाती है ना इंद्र में। क्यों? इंद्र राजा है और राजा
अब इतनी ऑपुलेंस है, स्वर्ग है, सारे देवी देवता उनके अंडर हैं, तो उसको थोड़ा सा कहीं अहंकार आ गया है। तो शिव जी ने कहा आप उनके पास जाइए। तो दुर्वासा मुनि गए इंद्र के पास। दुर्वासा मुनि ने कहा मैं आपके लिए, आपकी ऑनर के लिए, आपके आदर के लिए मैं ये माला लाया हूँ। उन्होंने ये नहीं बताया माला भगवान ने दी है, उन्होंने कहा माला लाया हूँ मैं। तो उन्होंने माला इंद्र को दी। इंद्र ने माला ली और ज़्यादा ध्यान नहीं दिया माला पे, और माला को ऐरावत हाथी पे डाल दिया। अपने जो हाथी ना, ऐरावत हाथी माला, उस पर डाल दिया। तो ऐरावत हाथी ने सोचा जब इंद्र ही इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे माला को, तो मैं क्यों दूँ। उसने ज़मीन पे फेंक दिया और पैर से कुचल दिया। ये देख के दुर्वासा मुनि बहुत गुस्सा हो गए। फिर उन्होंने बताया कि ये माला ऑर्डिनरी माला नहीं है, ये भगवान विष्णु ने मुझे स्वयं दी है, और तुमने बहुत बड़ा अपराध किया। मैं तुम्हें देखने आया था कि तुम अहंकारी हो क्या हो, और ये प्रूव हो गया तुम अहंकारी हो, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम सारे देवी देवता और तुम्हारा सारा तेज खत्म हो जाएगा, सारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा, और तुम्हारा स्वर्ग असुरों के हाथ में आ जाएगा। अब ये सुन के तो इंद्र के होश उड़ गए। शाप ही मिल गया, अब शाप मिल गया तो होगा ही होगा। तो दुर्वासा मुनि चले गए वहाँ से। तो इंद्र ने कहा अब क्या करें, कुछ करने को नहीं था। ये इन्फॉर्मेशन जो है, इंद्र को शाप मिला है, ये सीधा पहुंची शुक्राचार्य जी के पास। शुक्राचार्य जी अब असुर है, असुर भी तो जासूस रखते ही होंगे देवताओं के बीच में। उन्होंने पहुंचा दी शुक्राचार्य को इन्फॉर्मेशन। शुक्राचार्य ने कहा कि तो बस खत्म, इंद्र ने जो ये अपराध किया है इसकी वजह से इंद्र की शक्ति खत्म हो चुकी है, दुर्वासा जी के शाप की वजह से। और इसलिए अब बिल्कुल सही वक्त है कि हम देवताओं पे क्या कर दें, हमला कर दें देवताओं पे, और उनको जीत लेंगे, क्योंकि अब उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी है। जो अपने गुरु के प्रति अपराध करता है, कहने का मतलब है उसकी सारी शक्ति, सारी भक्ति खत्म हो जाती है उसी वक्त। तो जो देवी देवता है इमीडिएटली उनका तेज खत्म हो गया, उनको समझ आ गया कि शाप हम पे काम करने वाला है। एक तो ये कथा हुई। दूसरी कथा क्या हुई, एक बार, मतलब इससे पहले, दुर्वासा के जाने से पहले बृहस्पति जी गए इंद्र के पास। इंद्र अपने बैठे हुए थे, बृहस्पति जी गुरु हैं नहीं इंद्र के। बृहस्पति जी गए, इंद्र उठे ही नहीं। बृहस्पति को बहुत गुस्सा है। बृहस्पति ने कहा तुम गुरु का अपमान करते हो, तुम राजा हो के इतने मद में चले गए हो, मैं तुम्हें शाप देता हूं कि एक दिन असुर तुम पे विजय कर जाएंगे। तो वो शाप लगा, ये शाप लग गया। इंद्र ने कहा अब तो पक्का हम असुरों से जीत नहीं सकते। शुक्राचार्य जी ने इमीडिएटली बली महाराज उस टाइम राजा थे असुरों के, उन्होंने बली महाराज को कहा ये बिल्कुल सही टाइम है देवताओं पे अटैक करने का, और हम उनको जीत पाएंगे इस बार, क्योंकि उन पे गुरु का शाप है और उन्होंने भगवान के माला का अपमान किया, उनके सारा तेज, सारा पुण्य खत्म हो चुका है। तो सब ने अटैक किया देवी देवताओं पे, वो कुछ भी नहीं कर पाए, इतने कमज़ोर पड़ गए, और पूरा का पूरा स्वर्ग उन्होंने अपने पास ले लिया, जीत लिया, और देवी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया, सबको भगा दिया वहाँ से। इसीलिए शास्त्रों में लिखा है कि गुरु का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। साधुओं का अपमान, भगवान का अपमान और गुरु का अपमान कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपने किया तो आपकी जितनी भक्ति है और जितनी भी आपकी शक्ति है वो सब खत्म हो जाएगी उसी वक्त, काम ही नहीं आएगी। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्होंने अपने गुरु का अपमान किया, जिन्होंने साधुओं का अपमान किया, और उनकी जितनी भी भक्ति की पूंजी थी सब खत्म हो गई उसी वक्त। जिस प्रकार चंद्रमा को अमावस की रात पे पूरा का पूरा ढक जाता है, दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार गुरु, साधु और भगवान के प्रति अपराध से भक्ति का चंद्रमा पूरी तरह ढक जाता है। उसके लिए केयरफुल होना चाहिए हमेशा। बाकी आप पे क्रोध आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान माफ़ कर देंगे। काम वासना आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, काम वासना तो महान लोगों को आ जाती है। इस कूर्म अवतार में भी कथा है काम वासना की, बताऊंगा मैं। वो तो ब्रह्मा शिव भी इससे मुक्त नहीं है, तो भगवान कहते हैं ठीक है, आफ्टर ऑल ये तो मनुष्य हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर ये चीज़ आप करोगे वैष्णव अपराध, गुरु अपराध, तो वो पार्डनेबल नहीं है। तो अब इंद्र ये लोग सब
स्वर्ग से बाहर हो गए। ये लोग अपना अपना घूम रहे हैं छुप के कहीं ना कहीं, बड़े परेशान। तो उन्होंने कहा अब तो एक ही व्यक्ति हमें बचा सकता है, वो कौन है? भगवान विष्णु। उन्होंने सब ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की, सब ने प्रार्थना की भगवान से दिन रात। भगवान विष्णु जो हैं उन्होंने इनकी आवाज़ सुनी, और भगवान विष्णु ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि अगर देवी देवता जो हैं, इंद्र को तो अपना पाठ मिल ही गया है, मगर दोबारा से देवी देवताओं को मुझे लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर असुर स्वर्ग पे राज कर लेंगे, ब्रह्मांड पे राज कर लेंगे, तो पूरे ब्रह्मांड का अकल्याण हो जाएगा। तो भगवान किसी का पक्षपात नहीं करते कि देखो देवी देवताओं ने पूजा की तो भगवान ने सुनी और उनकी हेल्प की, तो ऐसा लगता है कि भगवान देवताओं की साइड है, असुरों के अगेंस्ट है। ऐसा नहीं है, भगवान किसी की साइड नहीं है और किसी के अगेंस्ट नहीं है, न्यूट्रल है। मगर जो धर्म की साइड है उसकी साइड भगवान। जैसे महाभारत में क्या हुआ? भीष्म पितामह बहुत महान है, भक्तमी है, मगर भीष्म पितामह ने अधर्म की साइड ली, इसलिए भगवान उनके एंटी हो गए, होए नहीं? और भगवान ने अर्जुन को कहा मारो भीष्म को। अर्जुन ने कहा भगवान ये तो मेरे गुरु भी हैं और आपके भक्त भी हैं, मारे क्या? भगवान ने कहा चाहे भक्त भी है, क्योंकि अधर्म की तरफ है, स्पेशली दुर्योधन कली की तरफ, और उस व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है जो दुनिया को नष्ट करने पे तुला पड़ा है, इसलिए इनको मारना जरूरी है। क्योंकि देवता धर्म का पालन करते हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि मुझे मदद करनी पड़ेगी। भगवान ने देवताओं को, इंद्र को प्रकट होकर बोला कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। भगवान हेल्प करते हैं, मगर हमें भी अपनी मदद खुद करनी पड़ती है। जैसे कहा जाता है ना, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सुना है? भगवान उसकी मदद करते हैं जो अपनी खुद मदद करता है। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम्हें एक काम करना पड़ेगा। देवताओं ने कहा बताइए भगवान। अब काम क्या करना पड़ेगा? भगवान जब कोई सॉल्यूशन बताते हैं तो हो सकता है आपको हजम ना हो, अब भगवान जब रास्ता दिखाते हैं तो हो सकता है आपने सोचा भी नहीं हो कि ये रास्ता है, मगर भगवान दिखाते। जैसे एक चाइनीज में कहावत है कि अगर आपको आम दिए जाएं तो आम से क्या बनाओगे आप? मैंगो जूस ही बनाओगे ना। मगर बुद्धिमान व्यक्ति को जब आम देते हैं तो आम से वो बनाना जूस बनाता है। सुना है कहावत है आपने? अब आम से बनाना जूस बनेगा, मगर बुद्धिमान व्यक्ति बना लेता है। कैसे? इसका मतलब क्या है कहावत का? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बुद्धिमान व्यक्ति जो है, साधारण आदमी को आम देखो तो आम जूस के बारे में सोचेगा, बुद्धिमान व्यक्ति को आम दोगे तो वो कुछ और ही आइडिया सोचेगा जो आप सोच भी नहीं सकते। इसका मतलब ये होता है, आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया होता है ना, वो विष्णु, वो भगवान देते हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। इसलिए कभी कभी हम लोग बड़ी बड़ी प्रॉब्लम में आते हैं जीवन में, तो हम सोचते हैं यार ये सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन होगा, दो ही सॉल्यूशन दिखाई देते हैं। अगर आप भगवान के भक्त होगे, उनका नाम ले रहे होगे, तो भगवान आपके हृदय से ऐसा सॉल्यूशन देंगे जो आपने खुद भी नहीं सोचा होगा और किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी हो सकता है। भगवान ने सॉल्यूशन क्या दिया देवताओं को? भगवान ने कहा देखो एक ही सॉल्यूशन है, अब तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा, और समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, अमृत का पान करोगे तुम्हारी शक्ति वापस आ जाएगी। मगर समुद्र मंथन के लिए तुम्हें दानवों की मदद, असुरों की मदद लेनी पड़ेगी। अब इंद्र और उन्होंने कहा ये तो अजीब सा आइडिया है, जिन असुरों को मारने के लिए हम भगवान से प्रे कर रहे हैं, छुटकारा पाने के लिए उनकी मदद मांगेंगे? भगवान ने कहा और कोई तरीका नहीं है, असुरों की मदद लेके ही तुम ये समुद्र मंथन कर सकते हो। अभी क्योंकि तुम्हारे में शक्ति तो है नहीं, असुरों में सारी शक्ति, तुम्हारी वैसी शक्ति खत्म हो गई है, उनकी मदद से समुद्र मंथन करके अमृत प्राप्त करोगे तो होगा। तो इंद्र ने कहा कि ऐसे पॉसिबल कैसे है, वो हमारी मदद क्यों करेंगे? बल्कि हम उनको अगर ये आइडिया दे देंगे तो वो खुद ही समुद्र मंथन करके अमृत निकाल के पी जाएंगे। ये आइडिया ही उनको देना खतरनाक है। भगवान विष्णु कह के चले गए। तो इंद्र, सब देवी देवताओं ने कहा क्या करें? उन्होंने कहा भी जब भगवान कह रहे हैं तो माननी पड़ेगी बात। अब किसी तरह उस बात को हजम करके उन्होंने कहा ट्राई कर लेते हैं, भगवान कह रहे हैं तो होगा ही होगा। तो कभी कभी क्या होता है, भगवान हमें इस तरह से
बताते हैं, जब हम भक्ति करते हैं तो भगवान ऐसे ऐसे सॉल्यूशन देते हैं। कभी कभी आप साधु के पास जाओगे, साधु आपको कोई सॉल्यूशन देंगे, आपको हजम नहीं होगा। जैसे एक मतलब महाराज हैं, जो भक्ति विकास महाराज हैं, तो एक उनके शिष्य यूके में, मैं उनके घर ही रह गया था जब यूके गया था। तो वो तो आपको पता है, तो यूके में सबसे, जैसे कपूरथला में जो मेन स्ट्रीट कौन सी कपूरथला में, माल रोड कपूरथला की है ना, उसका नाम क्या है, कुछ होगा नाम, ठंडी सड़क। चलो अजीब सा नाम है, क्या है, तो जी ये ठंडी सड़क तो ठंडी सड़क है यहाँ। ऐसे यूके में ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट है, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, वो मॉल रोड है वहाँ की। तो ये जो डिवोटी थे, इनकी शॉप थी, आर्चिज गैलरी होती है ना, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे थी, दो मंजिल की। अब माल रोड पे आर्चिज गैलरी, आप सोचो कितनी चलती होगी, नहीं मतलब करोड़पति। तो महाराज गए, अब वो बूढ़े हो गए थे, मतलब बूढ़े हो गए वो, तो फिर भी अपनी शॉप पे चलाते थे। तो महाराज गए, महाराज ने, उन्होंने कहा कि महाराज आप हम पे कृपा कीजिए, क्या करें। तो महाराज ने कहा अपनी दुकान बंद कर दो। तो उन्होंने कहा ये क्या है, उन्होंने कहा अच्छा क्वेश्चन पूछा। मतलब उनकी उम्र 65-70 ईयर्स की हो गई थी, उनकी वाइफ भी 69 की। तो उन्होंने कहा दुकान बंद कर दो, बुढ़ापे में क्या चला रहे हो, पैसे हो गए भजन करो। तो अब आसान नहीं है बंद करना दुकान, नहीं, 2 माले की आर्चिज गैलरी बंद कर देना आसान नहीं है। मगर उन्होंने कहा चलो महाराज कह रहे हैं, कुछ ना कुछ सेंस होगी इसमें। उन्होंने दिल पे पत्थर रखकर दुकान बंद कर दी 2 माले की। और फाइनली उसको ऑफकोर्स डिस्पोज ऑफ, बेच थी, जो भी किया, बंद करके बैठ गए। और अब वो रह रहे हैं घर में और खुश हैं। वो कह रहे हैं अच्छा झंझट छूटा। खुद से नहीं छोड़ पाते वो कभी भी, है ना, मगर गुरु की बात मान ली तो वो छूट गया। अब आराम से भक्ति कर रहे हैं, पैसे वैसे बैंक में रखे, अपना चल रही है लाइफ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो चलो, वो मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। मेरे जो हमारा दिल्ली में हमारा बहुत बड़ा हॉस्पिटल था हम लोगों का, मतलब मेरे मदर का हॉस्पिटल दिल्ली में हॉस्पिटल होना छोटी बात नहीं है ना, मतलब इट्स अ बिग थिंग। दिल्ली में हॉस्पिटल था, चलता था बहुत। तो मेरे फादर मदर ने मुझे डॉक्टर बना दिया कि भाई तुम चलाओगे हॉस्पिटल। तो मैं तो बनना नहीं आता डॉक्टर, मैं इंजीनियर बनना आता था, बट चलो जो भी है हो गया। तो फिर मैं घर छोड़ के चला गया। तो चलो टाटा बाय बाय। मेरा भाई अमेरिका चला गया, वो भी गए, तो इनको हॉस्पिटल चल रहा था। तो जब मैं फिर घर छोड़ के गया तो मैं पेरेंट्स से 7 साल बाद मिला। मैंने कहा चलो अब मिल लेते हैं एक बार लाइफ में, देखा जाएगा कुछ। तो उस टाइम फ़ोन नहीं होते थे ना, उस टाइम हमारे टाइम फ़ोन भी नहीं थे। 99, 98 वो वाले फ़ोन होते थे, ट्रंक वाले नहीं होते, जो बॉक्स में बैठ के, क्या कहते हैं उसको, घुमाने वाले, और हपी से, हाँ वो होते। तो वहाँ पे जाके लाइन में खड़े रहो, करते रहो, हज़ार झंझट। तो करते नहीं थे हम फ़ोन। तो मिला मैं, तो फिर मैं मिला तो मैंने पेरेंट्स को बोला आप हॉस्पिटल बंद कर दो। तो उन्होंने कहा पागल हो गए हो, हॉस्पिटल बंद कर दें, हम सड़क पे घूमेंगे क्या, पैसे कहाँ से आएंगे, टू। तो मैंने कहा आप करके तो देखो, भगवान के अपने तरीके होते हैं। और अब ऐसे भी बूढ़े हो रहे हो, ना मैं हूँ ना वो है, कोई लायबिलिटी तो है नहीं, बंद कर दो, आराम से जियो लाइफ। क्या पैसे कमाते रहोगे या पूरी लाइफ, जितने पैसे हो गए हजम भी नहीं कर पाओगे। तो उन्होंने नहीं 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 नहीं। तो मैंने कहा आप हॉस्पिटल बंद नहीं करोगे तो आगे से सोचना मैं मर गया हूँ, मैं मिलूँगा नहीं, अगले लाइफ में मिलेंगे, अगर अगला जन्म होगा तो मिल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब चक्कर ये है कि पेरेंट्स सुन नहीं सकते ना, मदर तो ऐसा सुन ही नहीं सकती, नहीं अगली लाइफ में मिलेंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया मैं कर रही हूँ बंद। तो फादर ने जो भी बोला कि क्या हो गया, पागल है, पागल की बात सुन रहे हो, जो भी होता है। तो उन्होंने कहा मैं बंद कर रही हूँ। उन्होंने बंद कर दिया। तो एक और छोटी क्लिनिक थी हमारी, हॉस्पिटल बंद हो गया, क्लिनिक थी, प्रैक्टिस उतनी चल रही है, उतनी प्रैक्टिस चल रही थी, उतने ही पैसे आ रहे हैं। उन्होंने कहा ऐसे कैसे हो गया, छोटी क्लिनिक से उतने पैसे आ रहे जितने हॉस्पिटल से आ रहे थे। तो उन्होंने कहा वाह ऐसे। मैंने कहा देख लो भगवान पे विश्वास करने का। उन्होंने कहा चलो अच्छा यार, झंझट खत्म हुई हॉस्पिटल की। तो मैंने कहा क्लिनिक भी बंद कर दो अब। अच्छा हॉस्पिटल जब पैसे उतने ही आ रहे हैं, क्लिनिक बंद करके देख लो। उन्होंने कहा ये तो पागल हो गए। तो फाइनली फिर मदर ने क्लिनिक भी बंद, मेरे प्रेशर में आकर थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल करके, तो क्लिनिक बंद हो गई। क्लिनिक बंद हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्होंने कहा बहुत अच्छा हो गया यार, टेंशन ख़त्म, काम करने जा रहे थे, आ रहे थे,
पैसे सेविंग में है ही, उससे हमारी लाइफ चल रही है, हमें और पैसे चाहिए ही नहीं, कितना खाओगे, कितना क्या करोगे, फालतू में ठूसे जा रहे थे, तब दिमाग खुल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। सो अब देख रहे हो, जब 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 भगवान के सॉल्यूशन आते हैं तो हमें हजम होंगे नहीं, क्योंकि वो सॉल्यूशन जो होते हैं हमें जगाने के लिए होते हैं, जो हम खुद नहीं सोच सकते, क्योंकि हम अंधे होते हैं ना आसक्ति से। इसलिए जो साधु भगवान और गुरु पे विश्वास करके चलता है वो इस सक्सेस होके संसार से बाहर निकल जाएगा। सो भगवान ने भी ऐसी सॉल्यूशन दिया देवताओं को कि तुम असुरों से संधि करो, उनसे मदद लो समुद्र मंथन करने की, अमृत निकालने की। तो देवताओं को भगवान ने जानबूझ के ऐसा बोला, क्योंकि इंद्र को अहंकार आ गया था। नहीं, इंद्र अहंकार हो गया था, तभी तो इस पोजीशन पे पहुंचा है। इंद्र को और नीचे झुकाने के लिए, हम्बल बनाने के लिए भगवान ने बोला जो तुम्हारे दुश्मन है उनके सामने झुको। इंद्र को झुकना पड़ा। जो अपने गुरु के सामने नहीं झुका, उसको आज अपने दुश्मन के सामने झुक, कितनी शर्म की बात है ना, कितनी ह्यूमिलेशन है। एक राजा के लिए, इंद्र जैसे राजा के लिए असुरों के सामने झुकना बहुत बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई। मगर इंद्र ने कहा कोई सॉल्यूशन नहीं है तो क्या करे, मरता क्या ना करता। तो भगवान ने जानबूझ के इंद्र को बोला तुम करो ऐसा, तो उससे तुम्हारा अहंकार नष्ट होगा। तो भगवान एक तीर से कई निशाने चलाते हैं, एक तीर से कई निशाने होते हैं। भगवान आपकी लाइफ में ऐसा कुछ करेंगे कि आप में भक्ति भी आ जाएगी, दीनता भी आ जाएगी, अच्छे गुण भी आ जाएंगे, शांति सुख भी आ जाएगा, मगर उस तरह से नहीं आएगा जिस तरह से आप सोचते। हो सकता है किसी और तरीके से आए, भगवान अपने तरीके से काम करते हैं। नहीं, सो भगवान ने इंद्र को बोला ठीक है ऐसा कर लो। तो उन्होंने कहा आपको सॉल्यूशन नहीं, क्या करें। तो वो असुरों के पास गए, सारे इंद्र और देवी देवता लोग बलि के पास। उन्होंने कहा भैया आपकी हेल्प की ज़रूरत है, भगवान विष्णु ने बोला है कि समुद्र मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा। तो असुरों ने सोचा कि ये डील अच्छी है, इससे फ़ायदा हमारा है, क्योंकि जैसे ही अमृत निकलेगा हम छीन लेंगे इनसे, क्योंकि ये तो वैसे ही कमज़ोर है, और हम छीन के निकल लेंगे। उन्होंने सोचा, उन्होंने बताया नहीं उनको, उन्होंने डील कर ली। अब देवताओं को असुरों पे डाउट है, असुरों को मतलब है तो फ्रेंडशिप, तो डील तो हो गई, मगर दोनों कट्टर दुश्मन है। उन्होंने कहा भैया ये चीटिंग करेंगे, ये चीटिंग करेंगे। तो पहले से दोनों के दोनों बहुत ही कॉशियस थे, ये पहले कर ले, हम पहले कर लें, सोच रहे थे क्या करें। मगर अब देवताओं ने कहा हमारे पास तो सॉल्यूशन है ही नहीं, हमें तो करना ही पड़ेगा वरना मरे हम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा ठीक है समुद्र मंथन करेंगे। तो कैसे करें, समुद्र का मंथन कैसे करें, बहुत बड़ी बात है। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु ने कहा दो चीज़ें चाहिए तुम्हें, एक मंदर पर्वत उखाड़ के लेके आओ, और एक वसु की नाग होता है ना, पशु की नाग, सबसे बड़ा नाग है वो। तो उसको पर्वत पे बांध के, पर्वत को समुद्र में रख के फिर हिलाना, जैसे मथना, पता है ना, जैसे मथते हैं दही को, ऐसे मथना। तो समुद्र को मंथन करना है तो पहाड़ी चाहिए होगा, और क्या चाहिए होगा, और रस्सी तो आएगी नहीं। वसु की नाग बहुत बड़ा नाग होता है, पृथ्वी से भी बड़ा, तो उसको बांधना, उसको खींचना। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो सारे देवी देवता जाके मंदिर पर्वत उखाड़ के लेके आए, किसी तरह समुद्र पे रखा, वसु की नाग को प्रार्थना की, वो आए, उन्होंने लपटे। तो अब चक्कर ये है कि उसको पकड़ के खींचना है, एक प्रॉब्लम। तो अब कौन मुंह की साइड रहेगा, कौन टेल की साइड रहेगा। तो देवताओं ने कहा कि हाँ, कि हम लोग मुंह की साइड रहेंगे और तुम पूंछ की साइड रहो। असुरों ने कहा हम पूंछ की साइड रहेंगे, हम इतने गए गुजरे, हम मुंह की साइड रहेंगे। तो असुरों ने मुंह की साइड ले ली और देवताओं ने पूंछ की साइड। मगर उससे क्या हुआ, उससे असुरों को बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि जब वो मुंह पकड़ के खींच रहे थे तो उसके मुंह से क्या निकल रहा था, जहर। असुरों का पहले ही काले थे और काले भुन के काले हो गए, मगर डील कर ली उन्होंने ऐसी। ये होता है अहंकार का फल। अच्छा वाला सही सिचुएशन मिल रही थी, मगर उन्होंने कहा भैया हम नीचे क्यों रहे, हम ऊपर जाएंगे। जैसे प्रभुपाद ने कहानी बताई कि एक इसी पे कि एक औरत थी कलकत्ता में, बहुत अमीर, उसकी नौकरानी भी थी। तो उन दोनों को बुखार हो गया, बुखार फैला हुआ था, दोनों को हो गया। डॉक्टर आया, डॉक्टर ने देखा भी
नौकरानी के लगाया थर्मामीटर कितना 102, मालकिन के लगाया थर्मामीटर 100। तो मालकिन ने कहा साले तेरे को पैसे नहीं मिलेंगे। ना क्या हो गया, मेरा बुखार नौकरानी से कम कैसे है? ये क्या नॉनसेंस है। दैट्स हाउ इट गोस। जब आदमी पागल होता है तो उटपटांग चीज़ सोचता है। अहंकार आदमी को पागल बना देता है। जैसे इंद्र को पागल बना दिया अहंकार ने, ऐसे ही अब असुर भी हो गए। अब उन्हें डील हो गई तो हो गई, वो मुंह की साइड पकड़ लिया। अब उन्होंने हिलाया तो प्रॉब्लम ये है कि पहाड़ पानी के अंदर जा रहे, नीचे भी तो कुछ चाहिए रखने को, वो तो डूब गया। तो फिर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु वहाँ पे प्रकट हुए कूर्म के रूप में, कूर्म अवतार लिया कछुए के रूप में, और पहाड़ के नीचे गए और पर्वत अपनी पीठ पे रखा। कछुए का वो होता है ना, क्या कहते हैं, शेल होता है, पीठ पे रखा और ऊपर लिया है। और फिर जब पहाड़ घूम रहा था तो उनके शेल पे घूम रहा था। शेल तो सॉफ्ट होता है ना, वो हार्ड सा होता है, स्मूथ होता है, तो उनके शेल पे घूम रहा था। तो नीचे से उन्होंने सपोर्ट दिया, कूर्म अवतार। अब तो वो कर रहे हैं। अब चक्कर ये है कि एक तो वहाँ पे भगवान विष्णु खुद आए अवतार, स्वयं भगवान विष्णु जो प्रकट होकर विष्णु का नारायण के रूप में आए थे। एक तो वो अवतार हो गया, एक कूर्म अवतार हो गया। अब जो पहाड़ है, पहाड़ ऊपर से भी हिलेगा, हिलाएंगे तो ऊपर से भी तो ऐसे ऐसे हिलेगा, ऊपर भी तो लगाना होगा। नीचे लगा दिया तो ऊपर भी तो लगाएंगे कुछ कि जिससे हिले ना ऐसे ऐसे। तो उन्होंने फिर से प्रार्थना की तो भगवान ने फिर से एक अवतार लिया, अजीत, जिनकी 1000 भुजाएं थी, और पहाड़ के ऊपर आके बैठ गए। तो नीचे से कूर्म, ऊपर से भगवान अजीत के पास, तीसरा अवतार अजीत का, ऊपर आके बैठ गए। और एक्चुअली दूसरा अवतार हो गया। एक तो कूर्म और अजीत ऊपर आके बैठे। तब उन्होंने हिलाया, तब समुद्र मंथन शुरू हुआ। समुद्र मंथन शुरू हुआ तो उसमें से कई चीजें निकली। तो बट एनीवे वो मैं बताऊंगा क्या चीजें निकली, मगर इससे पहले ये बताना होगा कि समुद्र मंथन की जो कथा है उपनिषदों वेदों में भी आती है। और समुद्र मंथन की कथा अपने में कथा तो है, मगर वो उससे कुछ सीखने को भी मिलता है। बहुत कुछ सीखने को क्या मिलता है कि वो समुद्र क्या है, समुद्र हमारा मन है, हमारी आत्मा है। और हमारी जब तक हम आत्मा का मंथन नहीं करेंगे तब तक इसमें से अमृत नहीं निकलेगा। वो आपको खुद मंथन करना पड़ेगा। और मंथन क्या, कैसे करेंगे? अब मंथन क्या है? पर्वत है, सांप है, नहीं रस्सी है। तो मंथन किससे होता है? मंथन होता है पर्वत मतलब एक रॉड चाहिए। रॉड क्या है हमारे पास मंथन करने के लिए भगवान का नाम है, जिससे मंथन किया जाता है अपनी आत्मा को। और मंथन करते वक्त दोनों चीजें होंगी आपके अंदर, असुर भी और अच्छाई भी होगी और बुराई भी होगी। दोनों चीजें होंगी। आपको बुराई का सहारा ना लेके अच्छाई का सहारा लेना पड़ेगा, और भगवान के नाम लेके अपने आत्मा को मंथन करना पड़ेगा। और जब मंथन होगा तो उसमें से फिर सबसे पहले क्या निकलेगा? समुद्र से सबसे पहले क्या निकला? जहर निकला था, हलाहल जहर। एक जहर होता है, कौन सा होता है? कालकूट सुना है? सबसे भयंकर जहर है दुनिया का। हलाहल कह देते हैं कालकूट, मगर हलाहल था। तो कालकूट जहर बहुत, मतलब जो सॉक्रेट्स को पिलाया था कालकूट, सुकरात को, उससे ऊपर कोई जहर नहीं है दुनिया में। मगर उससे भी ऊपर जहर था हलाहल। वो जब जहर निकला तो पूरा ब्रह्मांड ही काला हो गया। तो देवताओं ने क्या करें? तो उस टाइम किसने मदद की? किसने की थी? शिव जी ने। शिव जी आए, शिव जी से प्रार्थना की, वो आए, उन्होंने जहर पी लिया। मगर जब जहर पिया तो वो बस वो मरने ही वाले थे। वो उनका गला पकड़ लिया, पूरे नीले हो गए वो। वैसे शिव जी का कॉम्प्लेक्शन क्या है? मतलब कॉम्प्लेक्शन जो शिव जी का रंग क्या है? कौन से रंग के हैं शिव जी? श्याम नहीं, शिव जी बिल्कुल फॉरेनर हैं, बिल्कुल वाइट। जितने भी फोटो दिखाते हैं सब गलत है। नीले दिखाते हैं ना, नीले दिखाते हैं मोस्टली, वो गलत फोटोज हैं।
शिव जी बिल्कुल वाइट रंग के, श्वेत रंग के। मगर वो पूरे नीले पड़ गए। तो शिव जी ने क्या किया? शिव जी ने इमीडिएटली भगवान का स्मरण किया। किसका किया? भगवान राम। शिव जी किसका नाम लेते हैं? राम। इसलिए काशी में शिव जी जब कोई मरता है उसके कान में क्या बोलते हैं? राम बोलते हैं। रामा रामा रामेति। राम का स्मरण किया और सारा जहर उनके गले में आके टिक गया और सिर्फ गला नीला पड़ गया। इसलिए शिव जी का एक नाम क्या पड़ा? नीलकंठ पड़ा उस कथा से। तो शिव जी ने बहुत बड़ा सैक्रिफाइस किया, पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए उन्होंने जहर पी लिया। मतलब शिव का मतलब होता है मंगलमयी और जहर क्या है? अमंगल। तो जब अमंगल और मंगल में लड़ाई होती है तो कौन जीतता है? तो मंगल जीतता है। जब धर्म और धर्म में लड़ाई होती है तो कौन जीतता है? धर्म जीतते हैं। जब अच्छाई और बुराई में लड़ाई होती है तो कौन जीतता है? अच्छाई जीतती है, अगर आप अच्छाई का साइड लो तो। हलाल चला गया। इसलिए जब हम भक्ति करते हैं, शुरू में जब साधना करते हैं, जब मंथन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो पहले गंदगियाँ निकलती हैं अंदर से। आप देखना, आपके अंदर से पहले गंदगियाँ निकलेंगी। जैसे हलाल जहर निकला था ना, ऐसे आप चैंटिंग करते रहोगे तो आपको पता लगेगा भाई मेरे में ये भी प्रॉब्लम है, ये भी है, क्रोध भी है, काम वासना भी है, लोभ भी है। चक्कर क्या है? इतनी सारी चीज़ें मैंने कभी देखा ही नहीं अपने अंदर झांक कर, खुद पता लगेगा। हलाल तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। फिर उसके बाद उस समुद्र मंथन से 9 चीज़ें निकली, 9 आइटम्स। कुछ लोग कहते हैं 14 आइटम्स, कुछ लोग कहते हैं 9 आइटम्स। तो 9 आइटम्स कौन कौन सी निकली? अच्छा, पहले देवता असुरों ने ये डील की थी कि वो सारे जितनी भी चीज़ें निकलेंगी हम लोग आधा आधा डिवाइड करेंगे, एक्सेप्ट अमृत में आधा आधा डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले तो समुद्र से क्या निकला? तो समुद्र से एक निकला कस्तूभमणि। तो कस्तूभमणि निकली तो भगवान विष्णु आ गए। विष्णु ने कहा ये तो मैं लूँगा, वो लेके चले गए। फिर चांद निकला, चंद्रमा, समुद्र मंथन से। तो चंद्रमा ने कहा देखो भाई मैं किसी की साइड नहीं रहूँगा, मैं तो आसमान में अपना नक्षत्र के रूप में रहूँगा, मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय। फिर उसके बाद निकले उच्चैश्रवा, घोड़ा। वो असुरों ने कहा अब भैया बहुत हो गया, हम इसको ले रहे हैं। ये चांद वहाँ चला गया, कस्तूबा विष्णु ने ले ली। अच्छा, उससे पहले लक्ष्मी जी निकली। लक्ष्मी किसकी पुत्री है? समुद्र की पुत्री है। तो लक्ष्मी जी ने, देवताओं ने कहा हम लेंगे, लक्ष्मी जी आराध्य हैं। असुरों ने कहा हम लेंगे, बहुत सुंदर कुड़ी कहते हो आप लोग, हम ले लेंगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा भैया ऐसा है कि तुम मुझे डिवाइड नहीं कर सकते, मैं कोई ऑब्जेक्ट थोड़ा ना हूँ, मैं तो स्त्री हूँ, मैं खुद चूज़ करूँगी, तुम सब लाइन में खड़े हो जाओ। तो लक्ष्मी जी ने कहा आप माला लेके आऊँगी, जो मुझे अच्छा लगेगा मैं उसको ले लूँगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। तो सब खड़े हो गए। लक्ष्मी जी किसी को ले नहीं रही, चूज़ ही नहीं कर रही। तो भगवान विष्णु भी आके लाइन में खड़े हो गए। जैसे ही उन्होंने विष्णुवान को देखा, माला डाला और विष्णुवान लेके चले गए। तो उन्होंने कहा भैया ये क्या है, ऐसा कोई आइटम निकल रहा है, ना वो ले पा रहे हैं ना हम ले पा रहे हैं। फिर जब घोड़ा निकला उच्चैश्रवा, तो असुरों ने कहा ये तो हम लेंगे, वो लेके चले गए घोड़े को। बहुत सुंदर उच्चैश्रवा घोड़ा था। फिर ऐरावत हाथी निकला। ऐरावत किसने लिया? इंद्र ने कहा अब तुमने घोड़ा ले लिया, मैं ऐरावत हाथी ले लूँगा। फिर उसके बाद वहाँ से निकला और क्या निकला था? हाँ शंख नहीं, पंच नहीं, हाँ शंख निकला था। तो भगवान विष्णु ने कहा मैं ले रहा हूँ। फिर उसके बाद सारंग धनुष निकला। भगवान विष्णु ने कहा ये मैं ले रहा हूँ। तो अल्टीमेटली भगवान ने ले ली काफ़ी चीज़ें, इधर उधर चली गई। तो मैंने कहा चलो ठीक है, हमें क्या इंटरेस्ट है, हमें तो मेन किस में इंटरेस्ट है? अमृत में मंथन करते रहो। फिर वहाँ से निकले धन्वंतरी और उनके हाथ में क्या था? अमृत का कलश था। तब असुरों ने कहा फाइनली अमृत आ गया। असुरों ने कलश छीना और भाग गए। अब देवता कुछ कर नहीं पाए क्योंकि वैसे ही कमज़ोर थे, एनर्जी तो थी नहीं उनमें, उनको पता था ऐसा होने वाला है। उन्होंने कहा भैया लो हो गया, वो नेके चले गए। उन्होंने कहा अगर इन्होंने पी लिया अमृत तो ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो हमें मार देंगे और कॉन्कर कर लेंगे। तो उन्होंने इमीडिएटली भगवान विष्णु से प्रार्थना की, भगवान आप कुछ कीजिए। तो भगवान विष्णु इमीडिएटली वहाँ पर एक तीसरा अवतार लेके आया। उसका नाम क्या था? मोहिनी। एक्चुअली चौथा अवतार। तीसरा अवतार कौन सा था? अजीत तो वहाँ ऊपर बैठे थे। तीसरा अवतार जो लक्ष्मी जी से विवाह करने आए थे, माला, वो तीसरा था।
चौथा हो गया मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार लिया, और मोहिनी अवतार लेकर जैसे ही वो प्रकट हुए, मोहिनी का मतलब क्या होता है? जो मन मोह ले। भगवान ने सारी काम वासना की शक्ति अपने अंदर ले ली, ब्रह्मांड की सारी काम वासना की शक्ति उनके अंदर, जितनी भी काम वासना, उर्वशी, मेनका, जितनी भी अप्सराएं हैं, जितनी भी सुंदरता है, जितनी भी इच्छाएं है, सब अपने अंदर ले ली। वो मोहिनी अवतार है। तो उनके आकर्षण से कौन बचेगा? असुरों ने, देवता भी थे, असुर भी थे। देवता जो है वो आकर्षित नहीं हुए, असुर आकर्षित हो गए। वो तो कंट्रोल ही नहीं कर पाए अपने माइंड को, वो देखते ही रह गए। तो मोहिनी ने कहा ठीक है, आप लोग, उन्हें अच्छे से बात की, तो वो तो पागल ही हो गए उनको देखे, अमृत भूल गए वो। तो मोहिनी ने कहा अमृत मुझे दे दो। उन्होंने कहा ले लो। कुछ समझ नहीं आया। जब दिमाग बंद, काम वासना से दिमाग बंद हो जाता है तो आदमी अंधा हो जाता है। उन्होंने कहा ले लो। मोहिनी ने कहा ठीक है। मोहिनी ने कहा कि अब मैं आपको पिलाऊंगी। तो उन्होंने कहा इससे बड़ी बात क्या है, खुद एक सुंदर स्त्री पिला रही है तो मतलब मज़ा ही आ जाएगा। तो उन्होंने दे दी। तो मोहिनी ने कहा ठीक है, आप सब लाइन में बैठ जाओ, देवता लोग भी और आप भी, मैं आधा आधा आप सबको पिला दूंगी। देवता लोग आकर्षित नहीं हुए, क्योंकि देवता को पता था कौन है, भगवान विष्णु। सो अब माया की तरफ आकर्षित तब हो गए जब आप केवल माया को देखोगे, जो असुर देख रहे थे। मगर माया के पीछे विष्णु को देखोगे तो माया से आकर्षित, देवता इसलिए आकर्षित नहीं हुए। तो वो आकर्षित नहीं हुए तो देवताओं ने कहा चलो, तो ये लोग घूमने लगे मोहिनी के पीछे। तो मोहिनी जहाँ जा रही है उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, वहाँ जा रही है वहाँ पीछे पीछे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा लाइन में बैठ जाओ। लाइन में बैठ गए। तो मोहिनी ने कहा कि मगर मैं सबसे पहले देवताओं से शुरू करूँगी, क्योंकि पहले उनको निपटा के पिला पुलू के फिर तुम्हारे साथ मैं मज़े भी करूँगी, तुम्हें अपना मतलब क्या कहते हैं उसको, ये वाला अमृत भी दूंगी और सौंदर्य का भी अमृत तुम्हें पान कराऊंगी। तो उन्होंने कहा वाह, इससे अच्छी बात क्या, उनको निपटाओ, जल्दी निपटाओ उनको। दिमाग आउट हो गया ना उनका। काम वासना विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, आदमी को मूर्ख बना देती है, समझ नहीं आता है ना। कहाँ आता है बताओ, काम वासना में कहाँ समझ आता है। जब आप क्या उसको, एक हमारे कॉलेज में कहावत थी, एक कॉलेज लाइफ में ऐसे तो कहावत थी, शायद आपको ही पता होगी, हमारे चलती थी कि जब दिल आया गधी पे तो परी क्या करेगी। सुना है? हमारे यहाँ कहते थे जब गधी पे दिल आया तो परी क्या करेगी। कहने का मतलब है कि जब गर्लफ्रेंड बनती है किसी की, तो चाहे वो कितनी ही कुरूप क्यों ना हो, आपको सबसे सुंदर लगेगी वो। ऐसे ही होता है, नहीं होता? ऐसे ही होता है। आपको अपनी गर्लफ्रेंड सबसे सुंदर लगेगी, उसको अपनी गर्लफ्रेंड सबसे सुंदर लगेगी, उसको अपनी गर्लफ्रेंड सबसे सुंदर लगेगी, चाहे उसकी शक्ल सूरत कुछ भी ना हो। हमारे एक पापा के दोस्त थे, मामू अंकल, मतलब बचपन में। तो हमसे जब हम मतलब थोड़े बड़े हो गए 12th क्लास में, तो हमें बता रहे थे, देख भाई ऐसा है। तो मामू कहते थे हम उनको ऐसी। तो उनकी वाइफ थी, कहते देखो भैया, कॉलेज से पहले तो हम बस स्टैंड पे खड़े रहते थे और वेट करते रहते थे कब ये तुम्हारी मामी कब ये जाएगी रास्ते से और हम इसको देखेंगे। और मैं 2-4 घंटे वेट करता था इसके लिए। और शादी होने के बाद भैया रोज़ सोचता हूँ कभी छुटकारा पाऊँ इससे। गले पड़ गई। तो मैंने मामू अंकल से पूछा, आप क्या पागल, आपको पहले नहीं पता लगा क्या ये कुछ, ये गधी है, तो आप कैसे वेट कर रहे हो, और उसके बाद क्या हो गया आपको? तो मामू अंकल ने कहा, बेटे तुझे पता लगेगा जब तू थोड़ा बड़ा होगा, तो कि अब आदमी अंधा होता है काम वासना में, तो उसके बाद क्या होता है। सो हर प्रेम प्रेमी मजनू लैला होते हैं, है ना। शादी के बाद सब कुछ और ही स्टोरी चलती है। सो असुर ही थे वो, तो अंधे हो गए। उन्होंने कहा ठीक है जाओ भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मोहिनी अवतार ने देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया, एक एक को पिलाना शुरू किया, पिला रही हैं देवताओं को। तो एक असुर था राहु, उसको कुछ लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि विष्णु हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं। उसका पता नहीं दिमाग थोड़ा चलने लगा, वो ना थोड़ा सा जो पता नहीं कैसे चल रहा था, यहाँ कुछ चक्कर है यहाँ पर।
तो उसने क्या किया कि इससे पहले कि वो हमारे को पढ़ाने आए, मैं पहले पी लेता हूँ। तो वो देवता का रूप लेके देवताओं के बीच में बैठ गया। सूरज और किसके बीच में बैठा था? आई थिंक सूरज और चांद के बीच में, आई थिंक जो भी दो देवताओं के बीच में आके बैठ गया देवता का रूप लेके। भगवान विष्णु लाइन में पिला रहे थे, वो आए, उन्होंने पिलाया उसको। तो राहु ने जैसे ही पिया एक ड्रॉप, भगवान को समझ आ गया कि असुर है, इमीडिएटली चक्र लिया, सो गला काट दिया। मगर उसका जो ड्रॉप यहाँ तक पहुँच गई थी, तो गला काटा तो वो मरा नहीं, क्योंकि अंदर पहुँच गई ना अमृत। तो गला अलग हो गया, शरीर अलग हो गया। गला क्या बना? राहु, और शरीर क्या बना? केतु। तो राहु केतु अभी भी अमर है, नक्षत्र की तरह है, ग्रह की तरह, सॉरी। सो वो तो डिस्पोज ऑफ हो गया। तो सारे देवताओं को पिलाया और फिर उसके बाद अमृत खत्म। तो असुरों ने कहा, अब तो असुरों ने, भगवान वहाँ से गायब हो गए, मोहिनी अवतार गायब। असुरों ने कहा ये तो बर्बाद है, बर्बाद सीन है। देवताओं ने कहा कि अब इन पे अटैक करो। इमीडिएटली अटैक किया, वो आके बिल्कुल शक्तियाँ वापस आ गई, अटैक करके हरा के उनको सारे नीचे को लोक में वापस भेज दिया। स्वर्ग का राज्य दोबारा उन्होंने वापस ले लिया। सो उनकी जीत हुई। तो क्यों, इस पूरी कथा से हमें क्या सीखने को मिलता है? कूर्म अवतार की कथा से, कूर्म अवतार की कथा से बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। एक तो शिक्षा ये है कि हमें अपनी आत्मा का मंथन करना है, जो मैंने बता दिया। दूसरी शिक्षा एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि देवता जब भी मुश्किल में आ रहे थे, क्या कर रहे थे? भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए भगवान से प्रार्थना करने से असंभव भी संभव हो जाता है, जो संभव नहीं होता वो भी संभव, असंभव भी संभव हो जाता है। तो हमेशा भगवान से प्रार्थना कर रहे थे वो। तीसरी बात कि भगवान की बात मानने में वो पूरी की पूरी तरह निष्ठावान थे। उन्होंने कहा भगवान ने बोला तो हमें करना ही चाहिए, और उन्होंने किया भी, चाहे कितनी मुश्किलें आई। हलाहल जहर निकला, 1000 प्रॉब्लम हुई, समुद्र पहाड़ डूबने वाला था, तब भी वो लगे रहे, क्योंकि उन्होंने कहा कि भगवान ने ऐसा बोला है। तो इसलिए तीसरी शिक्षा मिलती है, अगर भगवान के आदेशों को हम करेंगे तो हो सकता है मुश्किलें आएँ, और आएंगी मुश्किलें, ऐसी बात नहीं मुश्किलें नहीं आएंगी, मगर मुश्किलें आने पर भी हमें निष्ठा बना के चलते रहना चाहिए। अब वो चलते कैसे रहेंगे? वो साधु संग के साथ चलेंगे। अकेले आप ना, अकेले थोड़ा सा उत्साह कम हो जाता है, साथ में रह के उत्साह बढ़ता है, साथ में रह के कर सकते हैं हम चीज़ें। सो इसलिए साथ में जब हम भक्तों के साथ होते हैं तो हम चीज़ें भक्ति कर पाते हैं निष्ठा के साथ। इसलिए महाप्रभु ने कहा संकीर्तनम, तो चलते रहो। और तीसरी चीज़ और पांचवी चीज़ जो इस कथा से समझने को मिलती है, बैलेंस। अब वो पहाड़ गिर रहा था ना इधर उधर, तो कूर्म अवतार ने जिसे सपोर्ट देके पहाड़ को बैलेंस दिया, ऊपर अजीत के रूप में बैठ के पहाड़ को बैलेंस दिया। तो भक्ति में सबसे इंपॉर्टेंट बात है बैलेंस। आप मंथन करोगे मगर आपका बैलेंस लूज होगा। आप कभी करोगे, कभी नहीं करोगे, कभी ज़्यादा, कभी कम। एक प्रॉपर डिसिप्लिन और बैलेंस से चल नहीं पाओगे। तो मगर अगर भगवान का सपोर्ट लोगे तो बैलेंस बना रहेगा। भगवान का सपोर्ट कूर्म अवतार नहीं, तो भगवान का सपोर्ट किस रूप में आएगा? भगवान का सपोर्ट गुरु, शास्त्र और साधु के रूप में आता है सपोर्ट। या भगवान से आप प्रार्थना करोगे कि भगवान आप हमें भक्ति में उत्साह दीजिए और बैलेंस दीजिए, क्योंकि अब बैलेंस मतलब अपना काम भी करना है और भक्ति भी करनी है, उसको बैलेंस कहते हैं ना। वो बैलेंस हो नहीं पाता जनरली। सो वो बैलेंस हम करेंगे तो धीरे धीरे मथना शुरू हो जाएगा। बैलेंस नहीं करेंगे तो नहीं होगा। वैसे भी हर फील्ड में बैलेंस चाहिए और डिसिप्लिन चाहिए, नहीं हर फील्ड में सक्सेस के लिए डिसिप्लिन चाहिए। सो यहाँ पे भी आपको डिसिप्लिन चाहिए। बैलेंस मतलब डिसिप्लिन लाइफ में। तो आपको रोज़ चैंटिंग करनी पड़ेगी, रोज़ भक्ति करोगे तब कोई रिजल्ट आता है, ऐसे तो कोई रिजल्ट नहीं आता। नहीं, ये आपके जिम वाले आप ही तो ये कहते हो रिजल्ट ऐसे ही आता है, रोज़ करना पड़ता है। नहीं, रोज़ करोगे तब रिजल्ट आएगा, नहीं करोगे तो नहीं आएगा। दैट्स ऑल, वरना मसल्स बनेगी ही नहीं आपकी। ऐसे यहाँ पर है, अब रोज़ भक्ति करोगे तब रिजल्ट आएगा, कभी करोगे कभी नहीं करोगे, ज़्यादा कभी कम, तो रिजल्ट फिर आते नहीं है। तभी आपके वहाँ पे लिखा था ना एक जिम में कोटेशन, कहती डोंट स्टॉप व्हेन यू आर टायर्ड, स्टॉप व्हेन यू आर डन। यही था।
तो वो लिखा है जिम में कि भाई आप तब तक एक्सरसाइज करते रहो जब तक आप मतलब आप एक्सरसाइज करते रहो, आप रुको तब जब आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, जब थको तब मत रुकना, कंप्लीट होने पे रुकना। तो सेम प्रिंसिपल यहाँ पर है, सेम एग्जैक्टली यहाँ है। जब मैं वो पढ़ता हूँ ना मुझे भक्ति नज़र आती है, सारा वो भक्ति है, वो पूरा का पूरा। दैट्स ऑल। अब पता नहीं क्या और भी क्या क्या लिखा था, मैं आई जस्ट बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हैं वहाँ, बहुत अच्छी चीज़ें कोटेशंस हैं। सो एनीवे, सो ये सेम बात है, निष्ठा हमें करता रहना है। ये भी इस कथा से हमें सीखने को मिलता है। और सीखने को मिलता है कि जब मंथन करोगे, जब आप भक्ति करोगे तो बहुत सारी चीज़ें टेम्प्ट भी करेंगी, आकर्षित चीज़ें भी आएंगी, गंदगी भी निकलेगी और बहुत सारी अच्छाई भी आएगी, जैसे कस्तूभ मणि, चंद्रमा, लक्ष्मी। मगर आपको उससे टेम्प्ट कैसे कहते हैं, प्रलोभित नहीं होना। भगवान की भक्ति करने से बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी, मगर उससे प्रलोभित नहीं होना। जैसे उदाहरण के लिए आपकी लाइफ में शांति आएगा, सुख आएगी, मगर आप उसमें अटकना मत। हमारा टारगेट क्या है? हमारा टारगेट भगवान है, शांति सुख नहीं है। वो आएगा, ठीक है, दैट्स ओके, मगर हमें आगे बढ़ना है। सो इतनी सारी हमें इस कथा से सीखने को मिलता है। मगर ये कथा पूरी नहीं हुई, क्योंकि इस कथा में एक और चीज़ एडिड है, मोहिनी अवतार। मोहिनी अवतार जब ये हो गया ना पूरा इंसिडेंस, तो नारद मुनि ने जाके शिव जी को बोला कि शिव जी आप तो जहर पी के चले गए थे, वो तो चले गए, उसके बाद क्या हुआ आपको नहीं पता। तो उसके बाद जब अमृत निकला तो भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया और असुरों को पागल बना दिया काम वासना से। तो शिव जी ने कहा, शिव जी के माइंड में आया मुझे भी देखना चाहिए मोहिनी अवतार, नहीं मुझे भी देखना है। तो शिव जी पार्वती के विष्णु भगवान के पास गए, उन्होंने कहा भगवान आप अपना मोहिनी अवतार दिखाइए मुझे। तो भगवान ने कहा सोच लो। तो शिव जी ने अपने माइंड में सोचा, अभी जब देवता लोग आकर्षित नहीं हुए मोहिनी से तो मैं क्या होऊंगा। शिव जी तो वैसे भी योगी राज हैं, योगेश्वर हैं, और शिव जी तो वो है जिन्होंने कामदेव को जला के राख कर दिया था, पता है ना स्टोरी। कामदेव शिव जी की तपस्या भंग करने आए थे, शिव जी ने तीसरी आंख खोल के उसको जला दिया। लेकिन जब कामदेव को जला दिया तो फिर मोहिनी अवतार से मैं क्या आकर्षित होऊंगा, कोई क्वेश्चन ही नहीं है। शिव जी सोच रहे थे ऐसा। तो भगवान विष्णु भी अपने माइंड में सोच रहे थे कि शिव जी ने कामदेव को जलाया है, मगर आज मैं शिव जी को मोहित करके रहूंगा। अब कैसे करूंगा वो सोचना पड़ेगा, क्योंकि शिव जी कोई साधारण मनुष्य थोड़े ना है, शिव है। तो भगवान ने हंस के बोला, शिव सोच लो, देख लो तुम। तो शिव ने कहा नहीं नहीं भगवान आप दिखाइए, मैं अवतार को देखना आता हूँ। तो इमीडिएटली जब पार्वती वो बैठे थे, इमीडिएटली भगवान विष्णु गायब हो गए और शिव जी और पार्वती के सामने बहुत बड़ा जंगल आ गया। उन्होंने कहा जंगल क्या आ गया। तो जंगल में दूर से एक स्त्री आई, बॉल खेलते, बॉल होती है ना, बॉल खेलते, और उसने एक बहुत सुंदर सा कपड़ा पहना हुआ था, सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। तो खेलते हुए आई शिव जी के सामने। तो शिव जी के पास आके उसने बोला कि शिव जी को बोला कि आप मेरे साथ खेलेंगे। अब शिव जी ने जैसे ही उसको देखा, शिव जी भूल गए कि पार्वती भी साइड में। शिव जी ने कहा क्यों नहीं खेलेंगे, आप सुंदरी हैं। नहीं। तो वो हाथ पकड़ के ले गई शिव जी को अपने साथ। तो जब लेके जा रही थी वो, तो हवा चली और जो मोहिनी अवतार है उनके कपड़े निर्वस्त्र हो गई वो पूरी। तो शिव जी ने कहा कि शिव जी ने देखा, शिव जी ने कहा कि अब शिव जी ने कहा मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ इसी वक्त। तो मोहिनी ने कहा कि आप तो पहले ही शादीशुदा है पार्वती से। तो उन्होंने कहा छोड़ो, पार्वती तुम्हारी दासी बनेगी। शिव जी पूरी तरह मोहित हो गए मोहिनी अवतार से, आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। तो मोहिनी अवतार भागी वहाँ से, शिव जी भी पीछे भागे। तो यह पूरी कथा भागवत कथा में आती है, ब्रह्मांड पुराण में आती है। तो मोहिनी अवतार पृथ्वी पे जितने भी ऋषि मुनियों के आश्रम है वहाँ पे गई, वहाँ से होके गई। शिव जी पीछे पीछे भाग रहे हैं, सारे ऋषि मुनि देख रहे हैं हो क्या रहा है ये। शिव जी जो योगी राज, योगेश्वर, वो आज एक स्त्री के पीछे। अब उनको क्या पता है ये मोहिनी अवतार है, ऋषि मुनियों को नहीं पता था मोहिनी अवतार है, विष्णु ही है। उन्होंने कहा स्त्री के पीछे भाग रहे हैं और पूरे पृथ्वी पे भागे जा रहे हैं, सारे ऋषि मुनि देख रहे हैं। विष्णु भगवान जानबूझ के ऐसा कर रहे थे, शिव जी को हर आश्रम में लेके गए ऋषि मुनि के, ये दिखाने के लिए ऋषियों को
कि देखो जब शिव जी भी मोहित हो सकते हैं तो तुम्हारी भी कोई औकात नहीं है। चाहे तुम कितनी मेडिटेशन कर लो, कभी भी ये मत सोचना कि तुमने काम वासना पे विजय कर लिया है। इसलिए विष्णु भगवान जानबूझ के शिव जी को हर जगह ले गए, और फिर ले गए, फिर शिव जी ने फिर एंड में मोहिनी अवतार को पकड़ लिया। तो क्या वो पकड़ा जब मोहिनी अवतार को, तो वो इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उनका वीर्य स्खलित हो गया। और जहाँ पृथ्वी पे जहाँ पे उनका वीर्य गिरा वहाँ पे सोने की खान बनी, और सिल्वर मतलब सोना, स्वर्ण और रजत, जितना भी सोना है वो भगवान का वीर्य है, वो उससे बना हुआ, और रजत और सिल्वर। सो इमीडिएटली मोहिनी फिर विष्णु के रूप में बदल गई। तो विष्णु ने कहा, शिव देख लिया, तुम तो योगी राज हो ना, अब तुम कैसे मोहित हो गए सुंदरता पे एक स्त्री की। शिव जी को कोई लज्जा नहीं आई। शिव जी खुश थे, बल्कि एक्चुअली बहुत खुश थे। शिव जी ने विष्णु को प्रणाम किया, और शिव जी ने कहा कि मैं बहुत आज खुश हूँ। तो श्रीमद् भागवतम में लिखा है कि शिव जी खुश क्यों थे। शिव जी इसलिए खुश थे, शिव जी ने कहा मैं तो कामदेव को भी मैंने भस्म कर दिया, मगर मैं इसलिए खुश हूँ और बहुत प्राउड समझते ना, प्राउड कैसे कहेंगे, हाँ, अहंकार तो नहीं यार, अच्छे उसमें मुझे गर्व है कि मेरे स्वामी इतने महान हैं कि जो मुझ जैसे व्यक्ति को भी माया में डाल सकते हैं। मुझे इस बात का गर्व है, मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि मैं साधारण से की तरफ थोड़ी ना आकर्षित हुआ हूँ, मैं भगवान विष्णु की तरफ आकर्षित हुआ हूँ, उनके अवतार की तरफ आकर्षित हुआ हूँ। और मेरे स्वामी इतने महान हैं कि मुझ जैसे व्यक्ति को भी माया में डाल सकते हैं। नहीं, उनको प्राउड था, उसको गर्व था इस बात का। भगवान विष्णु बहुत खुश हुए, उन्होंने कहा कि शिव मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम ऐसा होने के बाद भी अपने बारे में नहीं मेरे बारे में सोच रहे हो। यू सी, वरना तो मान लीजिए शिव जी ये भी कह सकते थे आपने मेरी बेइज्जती करा दी, ये हो गया वो हो गया, आप कैसे स्वामी, नहीं है, उल्टा भी हो सकता था। मगर शिव जी ने नहीं कहा, शिव जी ने अपने बारे में ना सोच के भगवान के बारे में सोचा कि आप इतने महान हैं, दुनिया को ये पता लग गया आप महान हैं। ये हुआ ना, एक्चुअली संसार को पता लग गया कि शिव के स्वामी कौन है, विष्णु है, क्योंकि ऐसा केवल विष्णु ही कर सकते हैं शिव के साथ, वो साधारण आदमी के बस की बात नहीं है, कामदेव के बस की बात नहीं है। तो मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। तो इस बात से बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है कि एक सेवक हमेशा अपने स्वामी के बारे में सोचता है, अपने बारे में नहीं सोचता, और ना ही सोचना चाहिए। इतना होने मतलब अगर स्वामी आपकी बेइज्जती भी कर दे पब्लिक में, तब भी उसका बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आपको यह समझना चाहिए कि मेरी बेइज्जती हुई है मगर स्वामी की बेइज्जती नहीं हुई। भगवान तो ये बहुत बड़ी शिक्षा, मगर इसको करना बहुत मुश्किल है, मतलब अगर मैं आप में से किसी को उठा के बेइज्जती कर दूं, मान लिया अनुज आनंद प्रभु की बेइज्जती कर दूं उठा के, बुलाऊं इधर, बोलूं साले कमीने क्या कर रहा है पूडा में, अब ऐसे बोल दूं सबके सामने हरामजादे क्या है, कुछ भी बोल दूं, है क्या हो जाता, सौभाग्य कुछ नहीं, असली में कर दूंगा तो आप आओगे नहीं कल से ये तो अभी कहानी कर रहा हूँ मैं आओगे भैया, अच्छा मंदिर जाते हैं, भाड़ में जाए लोग कौन जाए तो कहने वाली बात है। तो ऐसा ही होगा, नहीं होगा। अभी आप कुछ भी कह दो, अगर असली में हो जाएगा तो होश उड़ जाएंगे। वो अकेले भी नहीं, पब्लिक के सामने ऐसा बोल दिया, कोई भी नहीं सहन कर सकता, बट शिव जी सहन कर गए। बहुत बड़ी बात हो गई, नहीं बहुत बड़ी बात हो गई। भगवान ने पूरे पृथ्वी पे लेके गए शिव जी को, हर आश्रम में। इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई, वो भी शिव की। मगर शिव जी इतने बड़े महान, इतने बड़े भक्त, शिव जी से ऊपर कोई वैष्णव नहीं है, कोई भक्त नहीं है। इतने बड़े भक्त हैं कि उन्होंने अपने बारे में कुछ सोचा ही नहीं। उन्होंने कहा भगवान आपकी प्रशंसा हुई, आज दुनिया को पता लग गया आप भगवान हैं, मैं नहीं हूँ। मैं बहुत खुश हूँ इस बात में। भगवान विष्णु बहुत खुश है। भगवान विष्णु ने शिव जी को आशीर्वाद दिया और वहाँ से चले गए। तब यहाँ पे मोहिनी अवतार की कथा अंत होती है। ये मोहिनी अवतार, ये इंसिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट था, जो भागवत में रिकॉर्डेड है, ब्रह्मांड पुराण में रिकॉर्डेड है।
सो इसलिए शिव जी का नाम क्या? शिव। शिव क्या है? मंगलमयी है। शिव जी आपको ऐसी बुद्धि देंगे जिससे आपका अहंकार नष्ट हो जाएगा। इसलिए काफ़ी वैष्णव भी कुछ रुद्र संप्रदाय में शिव जी की पूजा भी करते हैं एज अ वैष्णव। उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारा अहंकार नष्ट कर दीजिए कि हम कृष्ण भगवान की भक्ति कर सकें। तो कभी आप शिव मंदिर जाएं तो वहाँ पे शिव जी से प्रार्थना कर सकते हैं, कोई बुरा नहीं है, वो आपकी मदद करेंगे। सो ये कूर्म अवतार की कथा है और इससे कितनी सारी शिक्षाएं मिलती हैं। इसलिए ये समुद्र मंथन की कथा है, ये सबसे फेमस कथा है पूरे संसार में। मतलब सारे कल्चर में समुद्र मंथन की कथा है। सबसे बड़ी जो मंदिर है समुद्र मंथन पे के बारे में जो बना हुआ है मंदिर, सबसे बड़ा विष्णु का मंदिर कहाँ पर है पता है? वो कंबोडिया में। कंबोडिया में एक मंदिर है अंकोर वट। अंकोर वट पूरा समुद्र मंथन की कथा को बताने के लिए ही बना हुआ है। वहाँ पे जाओ, सारे देवी देवता, समुद्र, मंदिर, पर्वत और पूरा वैसी डिज़ाइन है। पूरा सबसे लार्जेस्ट टेम्पल है पूरे वर्ल्ड का अंकोर वट। मैं कह रहा हूँ सारे ट्रेडिशन में समुद्र मंथन की कथा है। अब थाईलैंड, कंबोडिया चले जाओ, उस वक्त मलेशिया चले जाओ, वहाँ पे कथा है। चाइनीज़ कल्चर में भी ऐसी कथा है कुछ समुद्र मंथन की। ड्रैगन्स और वहाँ पे ड्रैगन कहते हैं ना असुरों को, और जो लाइट फोर्सेज हैं, जो कि डिवाइन फोर्सेज हैं, उनके बीच में लड़ाई हो रही है। सारे सब में कथा है, इतनी इंपॉर्टेंट है। और उपनिषदों में भी ये कथा है, क्योंकि ये जो कथा है, ये कथा हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, हमारी भक्ति से जुड़ी हुई है, हमें भक्ति करना सिखाती है कथा है। इसलिए इस कथा को इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसलिए कूर्म अवतार को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। दूसरा अवतार है। अब आप जाके भागवत में पढ़ना है कथा, और इस कथा को रिमेंबर करना, और इस कथा को रिमेंबर करने से आपको भक्ति में उत्साह और निष्ठा मिलेगी। हरे कृष्णा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो आप पूछ सकते हो। कोई क्वेश्चन है किसी का? क्या हुआ, इतने शांति क्यों है? कोई क्वेश्चन नहीं किसी का? बड़ी अजीब सी बात है। एक बात कहना चाहूँगा आपकी बात में। एक आराम से, मतलब क्या हो गया है? महाकुंभ चल रहा है अभी। है? महाकुंभ चल रहा है अभी प्रयागराज में, इलाहाबाद में। कौन चला है? हाँ, महाकुंभ तो चल रहा है। ये जो आपकी बात में बात ऐड करना चाहूँगा, जब वो राहु केतु के बीच में बैठे थे, सूरज के विष्णु के बीच में, चंद्रमा के बीच में, उन्होंने वो घड़ा छीन लिया पूर्वी से, विष्णु से, और लोग इसको तोड़ गए वो निकाल से। तो जहाँ जहाँ घड़ा छलका वहाँ 12 कुंभ लगते हैं पूरे इंडिया। ठीक है, बस उतनी बात ठीक है, ठीक है, दैट्स ओके। ये चीज़ हो भी सकती है, मगर भागवतम में नहीं दिया है। ठीक है, हो भी सकता है, ऐसा कुछ नहीं कि भगवान ने दोबारा छीन लिया होगा उससे। हो भी सकता है, आई डोंट नो, हो सकता है। बट भागवतम में ऐसा नहीं है कि उसने दोबारा छीन लिया। भागवत में ऐसा है, जब समुद्र मंथन हुआ, जब प्रकट हुआ, जब असुर छीन के भागे, जब असुर छीन के भागे थे ना देवताओं से, तब छलका था। तो अलग अलग वर्जन है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अलग अलग पुराणों में अलग अलग वर्जन है, मगर ठीक है, इससे तो कुछ ज़्यादा कुछ सीखने को तो मिल नहीं रहा। बट महाकुंभ है, महाकुंभ हो रहा है, बहुत लोग गए हैं। आप लोग जाना है? आप लोगों को कोई जा रहा है यहाँ से? कोई जा रहा है? कौन जा रहा है? कौन है वो? मुझे दिखाई भी नहीं देता। एनीवे, तो क्या डिवोटी है क्या? अच्छा, ठीक, अच्छा, पड़ोसी। ठीक है, महाकुंभ जा सकते हो आप लोग, ऐसा कुछ नहीं है। जा भी सकते हो और नहीं भी जा सकते, दोनों चीज़ें। क्योंकि महाकुंभ में बहुत सारे योगी लोग आए हैं, पता नहीं कितने, 148 ईयर्स में एक बार होता है ना, कहाँ से योगी लोग आए हैं स्नान करने महाकुंभ में। मगर जाने में कोई ख़राबी नहीं है। यू कैन सी बड़े अलग अलग टाइप के योगी होंगे, पता नहीं किसी ने हाथ ऊपर किया होगा 100 साल से, किसी ने पता नहीं क्या क्या करते हैं वहाँ पे, सिद्ध पुरुष होंगे, बहुत सारे होंगे। मगर हमें ये बोल कौन रहा है? आता जी, आप चुप हो सकते हैं थोड़ा, अभी बाद में बात कर लेना। मगर चक्कर ये कि महाकुंभ
में हम लोगों को शायद जानने की ना भी ज़रूरत पड़े, क्योंकि महाकुंभ में क्यों जाते हैं? गंगा जमुना सरस्वती के संगम में नहाने के लिए जाते हैं ना, वहाँ पे अमृत गिरता है इसलिए, है ना, इसलिए जा रहे हैं ना। मतलब क्यों जा रहे हैं लोग? क्योंकि आज के उस दिन अमृत गिरा था, तो स्नान करने से क्या होगा वहाँ पर? क्या हो जाएगा? पूछ रहा हूँ, क्या होगा? आपके सारे पाप फिर क्या होगा? पाप धुल जाएंगे तो? पूछ रहा हूँ, क्या हो गया यार? फिर क्या करेंगे? भगवान कृपा करेंगे, फिर क्या होगा? हैं? फिर पाप करेंगे फिर पाप करेंगे ये भी हो सकता है मगर चक्कर ये है ना कि हम स्नान करेंगे, पाप धुलेगा, अमृत इस दिन अमृत प्रकट होगा। यहाँ पर महाकुंभ ये होता है ना, अमृत प्रकट होता है, स्नान करने से मुक्ति मिलती है, ठीक है। मगर मज़े की बात क्या है कि वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है, भगवान का नाम लेने से मुक्ति मिलती नहीं मिलती है। तो वहाँ पे अमृत गिरा है, उससे बड़ा अमृत तो यही है, भगवान का नाम और भगवान की कथा। सो हमें इतनी दूर जाने की ज़रूरत ही क्या है जब यहीं पे हमें मिल रहा है नहीं। सो जितने भी योगी होते हैं वो वहाँ पे जाते हैं। आप देखो अघोरी होंगे बड़े सारे, आप जाओगे ना, देख रहे टीवी में, नागा बाबा, अघोरी, ये लोग आते हैं। ये लोग क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे इस दिन स्नान करने से इनको सिद्धियाँ मिलती हैं, इनकी जो तपस्या की सिद्धियाँ मिलती हैं उनको बड़ी सारी, इसलिए वहाँ पे आते हैं। हमें तो सिद्धि चाहिए नहीं ना, हमने कैसी तपस्या की है। हमें तो चलो मैक्सिमम से मैक्सिमम स्नान करके पापों से छुटकारा चाहिए या मुक्ति चाहिए, वो हमें यहीं मिल रहा है भगवान का नाम लेके। भगवान का नाम के पापों से मुक्ति और मतलब पापों से मुक्ति और मोक्ष तो बहुत दूर की बात है, भगवान खुद ही मिल रहे हैं। तो इसलिए हमारे लिए जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं बनती। हाँ, अगर देखने के लिए जाना चाहते हो कि क्या होता है वहाँ पे, मतलब कैसे कैसे योगी होते हैं, तो बात अलग है, वो आप जा सकते हो। अदरवाइज स्पिरिचुअली हमारे लिए वहाँ पे कुछ नहीं है। हमारे लिए स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे लिए वहाँ पे कुछ नहीं, क्योंकि हम पहले ही भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं और भगवान के नाम के साथ हैं। मगर अगर आप ऐसा सोचोगे कि हाँ हम नाम ले रहे हैं, हम भक्त हैं, मतलब नाम तो ले रहे हैं, मंदिर भी आ रहे, कथा भी सुन रहे हैं, मगर वहाँ पे जाके हमें मोक्ष मिलेगा, तो वो गड़बड़ भी है। क्योंकि आपने भगवान के नाम को क्या कर दिया? क्या कर दिया? नीचे कर दिया। आपको फेथ नहीं है भगवान के नाम पे, तभी वहाँ पे जा रहे हो कि वहाँ पे हमें मुक्ति मिलेगी, नाम से नहीं मिलेगी वे, तो ये तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो इस धारणा से नहीं जाना चाहिए। हाँ, अगर वैसे जाना चाहते हो बहुत अच्छा है, घूम के आओ, वहाँ पे देख के आओ भैया क्या क्या चीज़ है, एंटरटेनमेंट है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी है और संगम है। संगम में फिर आप स्नान भी कर सकते हो। संगम में स्नान हम इसलिए कर सकते हैं पापों से मुक्ति पाने के लिए नहीं, क्योंकि संगम में जमुना, गंगा, सरस्वती तीनों होंगी वहाँ। इस दिन सरस्वती भी प्रकट होती है वहाँ पे, इस महाकुंभ में तीनों होंगी। तो हम स्नान करेंगे तो भगवान हरि को आनंद देने के लिए हम वहाँ जाएंगे कि आपकी, हम गंगा जमुना सरस्वती को पूजा करने, उनकी आराधना करने के लिए वहाँ पे हम जाएंगे। तो ठीक है, इस इंटेंशन से जाओ तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर ऐसे मत जाना कि हमें वहाँ पे पुण्य मिलेगा या वहाँ पे मुक्ति मिलेगी, तो गड़बड़ हो जाएगी। फिर तो एक तरह से अपराध हो जाएगा भगवान के नाम के प्रति। एनीवे, जस्ट बाय द वे मैं बता रहा हूँ। सो अगर किसी को जाना है आप जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ पे जाके आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो। देखो प्रभुपाद इसलिए गए थे, मैंने कहा हम बुक वितरण करेंगे, पंडाल लगाया इस्कॉन का कि इतने सारे लोग आते हैं, उनको किताबें देंगे। वहाँ पे जाके कीर्तन कर सकते हो, कहीं इस्कॉन डिवोटी जाते हैं, कीर्तन करते हैं वहाँ, और करोड़ों लोग आते हैं तो भगवान का नाम सुनते हैं। सो दैट्स व्हाट यू कैन डू, दैट्स फाइन। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।